इतिहास का एक महान योद्धा आज भी जिंदा है। नाम है आल्हा। आल्हा देव जी यहाँ पे हैं और माँ शारदा की प्रथम पूजन करते हैं। आल्हा जी का आगमन आते हैं, लेकिन समय निर्धारित नहीं है और किस रूप में आते हैं, हवा के रूप में आते हैं। आल्हा देव ही किसी रूप में माँ के चरणों पर आए, पूजा अर्चना किसी रूप में किया और चले गए। मंदिर में जाके देखा गया, वहां पर कोई आदमी ना मिला था। घंटे सुनाई सबको दिए और आदमी कोई मिला नहीं। लोग जाते होंगे, पर मैंने आंखों से देखा है। उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश तक आल्हा के जिंदा होने के न जाने कितने दावे हो चुके हैं। आज भी जिंदा है वो, आज भी जिंदा है, ऐसा मेरा मानना है और सभी का मानना है। लेकिन एक दावा जो हर सुबह होता है वो जुड़ा है शारदा देवी के मशहूर मंदिर मैहर देवी से।รู้สึกได้ว่าต้องสวยแน่นอนเพราะว่ายาแบบอัดแน่นสุดๆ है शारदा देवी के मशहूर मंदिर मैहर देवी से। हर शाम मंदिर के दरवाजे पर ताले लगते हैं और अगली सुबह मंदिर खुलता है तो किसी की मौजूदगी के निशान हैरत में डाल देते हैं। लोगों का दावा है कि वो निशान आल्हा के हैं। कई अनुभूतियां मिली, जैसे उन्हें भोग लगा हुआ मिला, उनके चरणों में अद्भुत फूल प्राप्त हुए। जब भी माँ शारदा की कपूर की आरती होती है, लेकिन कई बार दीपक जला हुआ और दीपक की बाती मिली। दावे कुछ वैसे ही थे जैसे देश के कई मंदिरों में अश्वत्थामा को लेकर होते हैं, लेकिन ये कहानी उससे कहीं ज्यादा पेचीदा, कहीं ज्यादा रहस्यमयी थी। तो चलिए तलाशते हैं उस योद्धा के सबूत, मिलते हैं उसके चश्मदीदों से और कैमरे की नजर से पहली बार खोजते हैं 900 साल पुराना एक हैरत अंगेज रहस्य। क्या आज भी जिंदा है वो योद्धा? अगर नहीं तो फिर वो कौन है? सच और झूठ, विश्वास और अंधविश्वास, हकीकत और फसाना, इन सब के बीच बारीक सी लकीर होती है जो अक्सर दिखाई भी नहीं देती, जिसे समझ पाना भी बेहद मुश्किल होता है। इसलिए हम उन कहानियों को रहस्य का नाम देकर छोड़ देते हैं, लेकिन उन कहानियों को कुछ अलग नजरिए से देखने की हमने कोशिश की है। आधी हकीकत और आधा फसाना। कुछ ऐसी कहानियां जिनमें आधी हकीकत भी है और आधा फसाना भी। तो आज हम आपके सामने जो कहानी लेकर आए हैं वो जुड़ी है इतिहास के एक महान योद्धा आल्हा से। इतिहास के पन्नों में आल्हा और उदल का जिक्र 900 साल पुराना है, लेकिन उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के लाखों लोग ये मानते हैं कि आल्हा आज भी जिंदा है और हर सुबह मैहर देवी के मंदिर में आते हैं। शायद ये सुनकर आपको यकीन नहीं होगा, हमें भी नहीं हुआ था। इसलिए हमारी टीम इस कहानी के सच को तलाशने निकल पड़ी और हमें जो कुछ भी दिखा वो हैरत में डालने वाला था। वृंदावन का एक मशहूर कृष्ण धाम निधिवन, जहां रात को दरवाजे बंद होते हैं और अगली सुबह श्री कृष्ण के श्रृंगार का सामान बिखरा हुआ मिलता है। मध्य प्रदेश का बुरहानपुर, जहां असीरगढ़ के किले में लोग हर सुबह एक फूल को अश्वत्थामा की मौजूदगी का सबूत मानते हैं। ऐसी ही एक और कहानी से हमारा फिर सामना होना था। उस मंदिर के कपाट खुलते ही अंदर की तस्वीर देखकर हम भी हैरान रह गए और आज शायद आप भी हैरान रह जाएं, क्योंकि इन्हीं तस्वीरों में छिपा है 900 साल पुराना एक दावा कि 12वीं शताब्दी का एक योद्धा
आज भी यहां आता है। ऐतिहासिक कहानियों का एक ऐसा किरदार जिसकी वीरता के गीत आज भी गाए जाते हैं, जिसे हम और आप आल्हा के नाम से जानते हैं। इस सच की तलाश में हमें जाना था मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर और देवी शारदा के एक पवित्र धाम मैहर। क्या इस कलयुग में किसी मनुष्य को अमरता का वरदान मिल सकता है? क्या कोई शख्स 900 साल से भी ज्यादा वक्त तक जिंदा रह सकता है? इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने हम आए हैं दिल्ली से करीब 1000 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर मैहर में। लेकिन यहाँ हमारी तलाश है एक ऐसे शख्स की जो 900 साल से जिंदा है। तो चलिए हम आपको लेकर चलते हैं और देखते हैं कि आखिर इस दावे में कितनी सच्चाई है। चलिए। सफर शुरू होते ही हमें इतिहास की कई कहानियां याद आ रही थी। आल्हा और उदल 12वीं शताब्दी के चंदेल राजा परमाल के सेनापति, जिनके बाहुबल, जिनके पराक्रम की आज भी मिसाल दी जाती है। मोती को ललकारा, दुश्मन तेरा बुरा हो जाए, तूने दगा करी उदल से और भौरे में दिया गिराए, जब तक बदला नहीं ले लूंगा मेरा दाग मिटेगा ना। लेकिन सवाल यह था कि कलयुग में किसी इंसान के अमर होने का दावा कैसे हो सकता है? क्यों इस इलाके में आज भी आल्हा की मौजूदगी के दावे हो रहे हैं? इस क्यों का यहां किसी के पास कोई जवाब नहीं था। जिससे पूछो बस यही कहता है कि आल्हा आज भी जिंदा है और हर सुबह मैहर देवी की पहली पूजा वही करते हैं। हकीकत तो है। हकीकत इसलिए है कि समय समय पर कुछ ऐसी चीज़ें दिखती हैं जो सामान्य नहीं होती हैं, असामान्य होती हैं। तो ऐसे संकेत मिलते हैं कि कोई ना कोई तो आया, यहाँ दर्शन करके गया, पूजा करके गया। तो आसन में सिलवट का होना, आसन का दूसरी जगह होना, कभी कभी कुछ ऐसे फूल चढ़े हुए होना जो असामान्य होते हैं, जो यहाँ हमको आपको देखने को नहीं मिलते हैं। अभी कुछ दिन पहले की घटना है कि स्वामी जी वहाँ पे गए पहला जब दर्शन करने के लिए, तो वहाँ पे उनको ऐसा महसूस हुआ और ऐसा लगा कि माँ शारदा देवी जी की किसी ने स्नान कराया हो और बिल्कुल कमल का फूल उनके सर के ऊपर दिखा था। बिल्कुल ऐसा कि जैसे अभी कोई तोड़ के लाया हो और फूल का अर्पण उनको माँ शारदा को किया हो। तो आला है, ये सबका मानना है, लाखों लोगों का मानना है। जो नहीं मान रहे हैं तो वो तो मूर्ख है।